हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र के एस्ट्रो वार्ता चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज जो हमारे चर्चा का विषय है वह है दीपावली पर्व, जो इस 2020 ईस्वी में मनाया जाएगा। उसके विषय में आज आपके साथ चर्चा करेंगे और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा आप सभी के साथ ये आग्रह है कि आप इस चर्चा को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं इस चर्चा में जो आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि इस बार दीपावली और छोटी दीपावली, जिसको हम नरका चौदस भी कहते हैं, नरका चतुर्दशी, छोटी दीपावली कह देते हैं या फिर उसको नरका चतुर्दशी कह देते हैं, दोनों एक ही दिन इस बार पड़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण आपको बताएंगे कि क्यों है ऐसा। दूसरा, दीपावली वाले दिन क्या क्या करना होता है, क्या क्या करना चाहिए माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, इसके विषय में आपसे बात करेंगे। और पूजा की विधि के विषय में आपको बताएंगे। और अंत में आपको शुभ मुहूर्त क्या है दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी के पूजन करने का और गणपति जी के पूजन करने का, वो शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। और उस शुभ मुहूर्त में ही पूजा क्यों की जानी चाहिए, क्या उससे भक्तों को लाभ, किस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा, इसके विषय में भी आपको बताएंगे कि उस शुभ मुहूर्त में ही क्यों पूजा की जाए, ताकि मतलब कि भक्तों को उसका अपार लाभ प्राप्त हो, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो भक्तों को। इसके पीछे का भी आपको कारण बताएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो आइए आरंभ करते हैं दीपावली पर्व को लेकर के आज की चर्चा। तो जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि दीपावली का जो पर्व है ये हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, वर्ष का सबसे बड़ा पर्व कहलाता है। और ये दीपावली जो पर्व जब आता है तो अकेला दीपावली नहीं आता, ये भी आप जानते हैं। 5 त्योहारों को मिलाकर के दीपावली बनता है। यानी कि धनतेरस जिस दिन होता है उसी दिन से ही दीपावली एक तरीके से उसका आरंभ हो जाता है। धनतेरस होता है, फिर छोटी दीपावली जिसको हम नरका चौदस भी कहते हैं, फिर बड़ी दीपावली, उसके बाद उससे अगले दिन गोवर्धन, उसके बाद अगले दिन उससे भाई दूज। तो इस प्रकार ये 5 त्योहार जो हैं जुड़े हुए हैं दीपावली के साथ। तो आज हम सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि दीपावली जिस दिन मनाई जाएगी उसी ही दिन छोटी दीपावली भी मनाई जाएगी। और वो क्यों मनाई जाएगी, जिसको हम नरका चौदस के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं आपके साथ। तो मित्रों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरका चतुर्दशी कहलाती है। 2 विभिन्न मान्यताओं के अनुसार चंद्रोदय व्यापनी या अरुणोदय व्यापनी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन नरका चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन सूर्योदय से पहले और चंद्रोदय होने पर, यानी कि चंद्र जब उदय हो जाते हैं, या अरुणोदय से पूर्व प्रत्यूष काल में स्नान करने से मनुष्य को यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार यह कथन है। यद्यपि कार्तिक मास में तेल लगाना मना है, नहीं लगाना चाहिए, फिर भी इस विशेष तिथि को यानी कि नरका चौदस यानी छोटी दीपावली के दिन अगर आप शरीर में तेल लगा करके नहाते हैं तो इस वर्ष 14 नवंबर, जैसा कि मैंने कहा कि 2020 को चंद्रोदय व्यापनी एवं पूर्व अरुणोदय व्यापनी चतुर्दशी होने के कारण इस दिन नरका चतुर्दशी मनाई जाएगी 14 नवंबर 2020 को। और इसी दिन शाम के समय दीपदान की प्रथा भी होती है।
जिसको हम यमराज के निमित्त करते हैं, यानी कि उनके नाम से ये दीप का दान दिया जाता है, दान किया जाता है यमराज को प्रसन्न करने के लिए। और इस रात दीप जलाने की प्रथा के संदर्भ में कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें से कि जो मुख्य कथा है उनके बारे में हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं कि जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था इस दिन, और 16,100 स्त्रियों को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराया था। इसीलिए आज के दिन लोग भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा करते हैं, और इस दिन हनुमान जी की पूजा भी करने का विधान है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या को अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सदगृहस्थों के घरों में जहां तहां विचरण करती हैं, यानी कि लोगों के घरों में जहां उनका दिल करता है जाती हैं, विचरण होता है उनका मां लक्ष्मी जी का इस दिन कार्तिक मास की अमावस्या की अर्धरात्रि के समय। इसीलिए अपने घरों को सभी प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित करके दीपावली तथा दीपमालिका मनाने से मां लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं तथा वहां स्थायी रूप से निवास भी करती हैं फिर। और इस वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या भी दिनांक 14 नवंबर को दोपहर 2:18 के बाद दिन शनिवार होगा। अपराह्न है, सायाह्न है, प्रदोष निशित और महानिशित व्यापनी। अतः दीपावली पर्व जो है 14 नवंबर 2020 दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस दीपावली पर्व को लेकर कुछ दिलचस्प कथाएं भी जुड़ी हुई हैं इस पर्व के साथ, जैसे कि प्रभु श्री राम जी उनकी अयोध्या वापसी पर लोगों ने उनका स्वागत घी के दिए जलाकर किया था पूरी अयोध्या में, और इस त्योहार को अंधकार पर प्रकाश की विजय को भी दर्शाता है। और जैन धर्म में दीपावली को भगवान महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सिख समुदाय में इसे बंदी छोड़ दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था इसी दिन, और इसी दिन राक्षस और देवताओं के संयुक्त प्रयासों से जो समुद्र मंथन किया गया था, उसके दौरान क्षीर सागर से मां लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु जी को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। ये तो हमने जो आपको बताई हैं इतनी चीजें, दीपावली पर्व से जुड़ी हुई कथाएं कुछ बताई आपको संक्षेप में, जिससे कि आपको पता लगता होगा कि ये दीपावली पर्व का क्या महत्व है, ये क्यों मनाया जाता है। अब इसके जानेंगे ज्योतिषीय महत्व को दीपावली पर्व के। तो वो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार का ज्योतिषीय महत्व भी होता है, और ऐसा माना जाता है मित्रों कि विभिन्न पर्व और त्योहारों पर ग्रहों की दिशा और विशेष योग जो होते हैं वो मानव समुदाय के लिए शुभ फलदायी होते हैं। दरअसल दीपावली के आसपास सूर्य और चंद्रमा दोनों ही तुला राशि में स्थित होते हैं तथा स्वाति नक्षत्र में होते हैं। ये नक्षत्र उस दिन स्वाति होता है, जिसके स्वामी राहु है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की जो यह स्थिति होती है स्वाति नक्षत्र में, शुभ फल देने वाली होती है। यह हुआ इसका ज्योतिषीय महत्व। अब दीपावली के दिन क्या करें और कैसे करें, यह भी जानना आवश्यक है। तो इस दिन प्रातःकाल अपने शरीर पर तेल की मालिश अवश्य करें स्नान करने से पूर्व, उसके बाद ही आप स्नान करें। ऐसा क्यों है ये भी आपको बताएंगे। ऐसा करने से हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को पूरे वर्ष धन की हानि नहीं उठानी पड़ती है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है। और इस दिन वृद्ध और बच्चों को छोड़कर
वृद्धों को छोड़ दें जो घर में बुजुर्ग हैं और बच्चों को। बाकी सबको, युवकों को और युवतियों को व्रत रखना चाहिए। दीपावली वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। आप ले सकते हैं तो फलाहार ले सकते हैं, दिन में फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, अन्न नहीं, अन्न ग्रहण ना करें। और शाम को मां लक्ष्मी जी के पूजन के पश्चात ही आप भोजन ग्रहण करें, अगर मां लक्ष्मी जी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं। इस दिन शाम को मां लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी के पूजन से पूर्व, जब उनका शुभ मुहूर्त में आप पूजन करेंगे दीपावली पर्व के दिन शाम को, तो उससे पहले, पूजन से पहले, मां लक्ष्मी के पूजन से पहले अपने पूर्वजों का जो पूजन है वो अवश्य करना है। आपने अपने पूर्वजों का पूजन कैसे करना है? उन्हें धूप एवं भोग अर्पित करें, उनके नाम से दीपक जलाएं, दीपकों की पूजा करें और प्रदोष काल के समय ही हाथ में दीपक लेकर अपने पितरों को निमित्त करें। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष प्राप्त होता है और पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं। और देखिए, हमने अपने कई और भी इसी प्रकार के जो भी वीडियोस बने हैं, पीछे हमारा एक वीडियो जो बना था श्राद्ध पक्ष को लेकर के, उसमें भी हमने ये बात कही थी कि जब भी कभी भी आपके घर में कोई आयोजन होता है, पूजा का अनुष्ठान होता है, तो देवताओं की पूजा से पहले अपने पूर्वजों की पूजा आपको करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं देवताओं के पूजन से पहले, तो इस पूजा को देख करके देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं आपसे। यह इसका मुख्य कारण है। पूर्वज तो आपके जो प्रसन्न होंगे वो होंगे ही, इसको देख करके आपके जो देवता हैं भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये आप अपने पूर्वजों के निमित्त जो है वो दीपदान करें, उनको मार्ग दिखाएं ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो और वो आपसे प्रसन्न होकर के आपको वरदान दें। अब आपसे हम चर्चा करेंगे दीपावली का जो पूजन आप करेंगे उसकी विधि क्या होनी चाहिए, कैसे करना है। बहुत साधारण विधि, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हम कैसे करेंगे, कैसे, बहुत सिंपल तरीके से आप पूजा करें, लेकिन श्रद्धा से करें, पूरे श्रद्धा भाव के साथ। और कैसे करना है उसके लिए हम आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन कर देते हैं। इस दिन देखिए, मां लक्ष्मी जी की पूजा का जो विशेष विधान है, इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी और माता सरस्वती जी की पूजा की जाती है। मां लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ धन कुबेर की भी पूजा होती है। देवी लक्ष्मी जी का जो पूजन है वो प्रदोष काल में होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है कि पूजन जो है, आगे जो हम आपको अभी बताएंगे, चर्चा होगी शुभ मुहूर्त के विषय में, तो उसमें भी आपको ये बात हम समझाएंगे कि प्रदोष काल में ही पूजन क्यों करना चाहिए मां लक्ष्मी जी का। और अब आप कहेंगे ये प्रदोष काल क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं। देखिए, प्रदोष काल जो होता है इसके विषय में भी आपको बता दें कि जब सूर्यास्त होता है, सूर्य अस्त होते हैं जब, उसके 2 घंटा 40 मिनट तक जो होता है वो प्रदोष काल होता है। उसके बाद निशीत काल होता है, इतनी समय अवधि का। उसके बाद होता है महानिशीत काल। ये इस प्रकार काल हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रदोष काल जो है सूर्यास्त जैसे ही होता है प्रदोष काल का आरंभ हो जाता है। तो सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त में ये पूजा की जानी चाहिए। और प्रदोष काल के दौरान, प्रदोष काल तो हमने बता ही दिया क्यों महत्वपूर्ण है। अब इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रदोष काल, क्योंकि 2 घंटा 40-42 मिनट का होता है, उसमें भी स्थिर लगन होना चाहिए। ये आपने देखना है कि प्रदोष काल के समय स्थिर लगन कब है। वो हम वैसे आपको बताएंगे पूरा, इसके विषय में आप चिंतित ना हो, आगे चर्चा होगी पूरा इस विषय में। तो प्रदोष काल के दौरान स्थिर लगन में पूजन करना अति शुभ माना जाता है। और इस दौरान जब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, जो मैंने ये नाम लिए हैं राशियों के,
यानी कि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 राशियां जो हैं ये स्थिर राशियां मानी जाती हैं। ये लगन में उदित हों जब, तब जो है मां लक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए। यानी कि जब जब ये राशि उदित हो रही हो प्रदोष काल के समय, जिसको हम स्थिर लगन बोलते हैं, क्योंकि ये स्थिर राशि है, ये इनका स्थिर स्वभाव माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। अगर स्थिर लगन के समय पूजा की जाए तो मां लक्ष्मी जी, हमारे ऐसा शास्त्रों का कथन है कि मां लक्ष्मी जी आपके घर में विश्राम करती हैं, ठहरती हैं, अगर आप इस प्रकार पूजन करते हैं स्थिर लगन में प्रदोष काल के समय। महानिशित काल के दौरान भी पूजन का महत्व होता है, महानिशित काल। लेकिन यह समय जो होता है महानिशित काल का, इसमें तांत्रिक लोग, पंडित लोग और साधकों के लिए ये समय महानिशित काल का बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि इस काल में माँ काली की पूजा करके वो लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की पूजा जो है वो महानिशित काल में ही की जाती है। अपने घर के पूजा स्थल को अब आपको बताते हैं क्या करना है माँ लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन के लिए। तो अपने घर के पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़क करके पहले शुद्ध कर लें, जहाँ भी आपने पूजा करनी है माँ लक्ष्मी की और गणपति जी की। और उसके बाद पवित्र करने के बाद गंगा जल छिड़क करके आप अपने घर के जो मेन द्वार है, मुख्य द्वार, वहाँ पर रंगोली बनाएं, दीप मालिका बनाएं, तैयार करें दीप मालिका वहाँ, और पूजा स्थल पर एक चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछा करके आप वहाँ पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति रखें। और दीवार पर अगर नहीं है मूर्ति तो दीवार पर माँ लक्ष्मी जी का चित्र लगा सकते हैं। चौकी के पास जल से भरा हुआ एक कलश रखना है। माता लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति पर आपको तिलक लगाना है और घी, देसी घी का दीपक जला करके वहाँ पर जल, मौली, चावल, फल, गुड़, हल्दी आदि ये उनको अर्पित करने हैं उनके चरणों में। और माँ लक्ष्मी जी की आपने वहाँ बैठ करके स्तुति करनी है और गणपति जी की स्तुति करनी है। और जैसा कि हमने कहा कि वहाँ पर कुबेर की भी पूजा होती है, माँ सरस्वती जी की भी होती है। तो एक एक माला, ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं तो एक एक माला माँ लक्ष्मी जी के मंत्र की, गणपति जी के मंत्र की, माँ सरस्वती जी के मंत्र की और कुबेर जी के मंत्र की, ये आप करें बैठ करके। और मंत्र बहुत साधारण और बहुत सरल हैं। पहले गणपति जी का आपको बता देते हैं। आरंभ करना है आपने गणपति जी के मंत्र से। ओम गं गणपतये नमः, ये गणपति जी का मंत्र हो गया। माँ लक्ष्मी जी का मंत्र क्या है? ओम हिम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये माँ लक्ष्मी जी का मंत्र हुआ। माँ सरस्वती जी का ओम ऐं महासरस्वती नमः, ये माँ सरस्वती जी का मंत्र हो गया। अब कुबेर जी का मंत्र क्या है? ओम कुबेराय नमः धनदाय नमस्तुभ्यम निधिदा धीपाय च भवन्तु त्वत्प्रसादान में धन धान्य आदि संपदः, ये है मंत्र कुबेर जी का, ये आप कर सकते हैं। तो आपको हम अंत में दीपावली के पूजन का शुभ मुहूर्त बता रहे हैं, उसको आपने बहुत ध्यान से सुनना है। तो देखिए 14 नवंबर दिन शनिवार, अमावस्या तिथि 2020 को माँ भगवती लक्ष्मी जी के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा? ये जो मुहूर्त होगा शाम 5:30 से लेकर के और शाम 7:25 तक होगा, जिसकी कुल अवधि 1 घंटा 55 मिनट होगी। और इस शुभ मुहूर्त में जो प्रदोष काल, जिसका अभी हमने आपसे जिक्र किया था, प्रदोष काल होगा शाम 5:27 से लेकर रात्रि 8:06 तक, ये प्रदोष काल का समय है। अब प्रदोष काल में भी जो स्थिर लगन है वो होगा वृषभ लगन उस दिन, और वो कब से कब तक होगा? यानी कि शाम 5:30 से लेकर शाम 7:25 तक।
तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जो पूजा माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी और माँ सरस्वती जी की आपने करनी है वो आपने वृषभ काल में करनी है, शाम 5:30 से लेकर के शाम 7:25 के बीच। अब आप इसको समझ गए होंगे, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से ये समय के विषय में चर्चा की है। अब इसके विषय में बताएंगे कि प्रदोष काल में तो आपने पूजा कर ली, हमने मंत्रों का विषय में आपको मंत्र पढ़ करके उच्चारण करके बताया कि ये मंत्र आप कर सकते हैं। और जो भी मंत्र आप करें, अगर स्फटिक की माला है आपके पास तो अति उत्तम, माँ लक्ष्मी जी का, माँ सरस्वती जी का स्फटिक की माला से अगर आप करेंगे मंत्रों का जाप तो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अब आगे आपको बताना चाहेंगे कि देखिए प्रदोष काल के जो उपरांत, जब प्रदोष काल समय समाप्त होता है तो जैसा कि हमने अभी आपसे कहा भी था अपनी चर्चा में कि निशित काल आरंभ होता है उसके बाद। तो निशित काल में क्या किया जाना चाहिए? निशित काल आरंभ होगा जो कि रात्रि 8:06 से लेकर के रात्रि 10:51 तक रहेगा। निशित काल में शुभ की चौघड़िया रात्रि 8:48 से रात्रि 10:30 तक रहेगी तथा पुनः अमृत की चौघड़िया रात्रि 10:30 से रात्रि 12:12 तक रहेगी। अतः निशित काल में भी रात्रि 8:48 के बाद शेष सारा समय पूजन आदि के कार्यों के लिए शुभ रहेगा। यानी कि अब आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं ये चीज़ कि जो मैंने आपको समय अवधि बताई वृषभ काल की 5:30 से लेकर शाम 7:25 तक, उसमें तो वो आप पूजन कर लीजिए, जो पूजन होता है माँ लक्ष्मी जी का विशेष पूजन। और ये जो मैं समय अवधि बता रहा हूँ निश्चित काल की, इसमें 8:48 के बाद मेरा जो कहने का अभिप्राय है और रात 12:12 तक ये निशीत काल का समय होगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार की पूजा कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इस अवधि में आप श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र तथा लक्ष्मी स्तोत्र के मंत्रों का पाठ कर सकते हैं और आपको करना चाहिए अगर समय आपके पास है। फिर दोबारा आपको बता देते हैं, श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र तथा लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आप या उनके मंत्रों का जाप इस समय अवधि में कर सकते हैं, यानी कि 8:48 रात्रि 8:48 के बाद से लेके रात्रि 12:12 के बीच में ये काम आप कर सकते हैं। तो ये था मित्रों दीपावली पर्व को लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारियां थीं वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और अंत में हमारी ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां प्राप्त हों, उन्नति के नए नए अवसर आपको प्राप्त हों और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। यही हमारी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।